हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैश कोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2017 में। आज हम देखेंगे जल्दी से जल्दी चैप्टर 7 क्लोथ्स एंड शूज़। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्लोथ्स एंड शूज़, कैन इंडिया रिक्लेम लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो क्लोथ्स और फुटवेयर सेक्टर है, जो लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्या इंडिया उसमें आगे बढ़ सकता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देखेंगे। तो पहली हमारी टर्म है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? लेबर फोर्स मतलब जो लोग काम करते हैं। तो हम क्या पूरे वो लोग काउंट करेंगे जो काम करते हैं? नहीं, जिनका एज 16 से 64 के बीच में है, ऐसे लोग हम काउंट करेंगे। और ऐसे वो लोग जो 16 से 64 के बीच के एज के हैं और जो करंटली एम्प्लॉयड है या सीख एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, मतलब जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए या जो करंटली एम्प्लॉयड है, ऐसे सब लोग हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में काउंट करेंगे। सेकंड कंसेप्ट है एलडीसी। एलडीसी क्या है? एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज। तो ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज कौन सी है? तो उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। जिन कंट्रीज का जीएनआई पर कैपिटा 1035 यूएस डॉलर से कम है, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि 1035 डॉलर से कम अगर आपका जीएनआई पर कैपिटा हो। जीएनआई पर कैपिटा कैसे निकालेंगे? जो कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम होगा, उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो जीएनआई पर कैपिटा मिलेगा। ये थी प्रीलिम्स के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम देखेंगे कि क्लॉथ्स और शूज़ इंडस्ट्री ही हम क्यों चुन रहे हैं। इसका पहला रीज़न है कि ग्रोथ और एक्सपोर्ट। जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, सिंगापुर, हांगकांग और पूरी ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वो ज़्यादा डेवलप कैसी हुई? तो इन्होंने क्लोथ्स और शूज़ सेक्टर से ही स्टार्ट किया। इन सेक्टर में उन्होंने 20 से 25% पर ईयर का ग्रोथ रेट हासिल किया और इस सेक्टर से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, फॉरेन करेंसी ली और इस सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ रेट हासिल किया। सेकंड रीज़न है जॉब्स। दोस्तों, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर तीन सेक्टर में इन्वेस्ट करें, पहला है क्लोथ्स और शूज़, दूसरा है ऑटोमोबाइल्स, तीसरा है स्टील इंडस्ट्री, तो जितना जॉब ऑटो सेक्टर देगा उससे 80 गुना ज़्यादा, 80 टाइम्स ज़्यादा जॉब क्लोथ्स और शूज़ देगा। और स्टील इंडस्ट्री जितने जॉब देगा उससे 240 टाइम्स ज़्यादा जॉब क्लोथ्स और शूज़ देगा। और थर्ड रीज़न है चाइनाज़ पोजीशन। तो चाइना की पोजीशन में क्या हुआ है? जो चाइना में मिनिमम वेज है अराउंड $250 है और इंडिया में वो $90 to $100 है। मतलब इंडिया का मिनिमम वेज चाइना से ऑलमोस्ट हाफ है। अगर सस्ता लेबर मिलेगा तो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे आएगी, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। इंडियन भी जो कंपनी है उनका भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और वो अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकेगा, अच्छी मार्जिन से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हम देखेंगे इन दो जो सेक्टर है क्लोथ्स और शूज़, इनमें चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज है लॉजिस्टिक का, मतलब ट्रांसपोर्ट का। अगर हमें सामान ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हमारा रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, रेल नेटवर्क एफिशिएंट होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने जो सागरमाला प्रोजेक्ट लाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरमाला प्रोजेक्ट क्यों? सागरमाला प्रोजेक्ट क्या करेगा? पोर्ट से हम बहुत सस्ती तरीके से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और सागरमाला प्रोजेक्ट पोर्ट को रोड से कनेक्ट करता है और पोर्ट लेट डेवलपमेंट करता है, एक पोर्ट डेवलप करता है जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी डेवलप होगा। सेकंड चैलेंज है लेबर रेगुलेशन का। इंडिया में हम अगर लेबर रेगुलेशन का एक एग्जांपल लें कि जो ओवर टाइम पे है, मतलब नॉर्मल टाइम से ज़्यादा अगर हम काम करें तो उसके लिए जो पेमेंट देना होता है वो ऑर्डिनरी पे से ट्वाइस है। मतलब अगर 200 पर डे हमारा ऑर्डिनरी पे होगा और उससे डबल पे ओवर टाइम के लिए होगा, मतलब 400, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट एफिशिएंट नहीं होगा। तीसरा चैलेंज है टैक्स और टैरिफ पॉलिसी। टैक्स और टैरिफ मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जो टैरिफ लगता है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और वो है मैन मेड फाइबर और नॉन लेदर फुटवेयर पर ज़्यादा। अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो देखें दोस्तों, तो मैन मेड फाइबर और नॉन लेदर फुटवेयर की डिमांड सबसे ज़्यादा है। नॉर्मल फाइबर से मैन मेड फाइबर की डिमांड ज़्यादा है और लेदर फुटवेयर से नॉन लेदर की, और हमारे यहाँ उसी पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ है, जिससे हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। फोर्थ चैलेंज हमारा होगा एफटीए विथ यूएस एंड ईयू। एफटीए क्या है? एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर हम यूएस के साथ एफटीए होगा तो हम अगर वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे या वहाँ से इंपोर्ट करेंगे उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। पर हमारा एफटीए नहीं है, जिससे हमें
10% से 20% टैरिफ हमारी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए देना पड़ता है, जिससे हमारी चीज़ें हो जाती हैं महंगी और हम एडवांटेज खो देते हैं। इसलिए हमें यूएस और ईयू जो सबसे बड़े मार्केट है दुनिया के, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा। थर्ड हमारा चैलेंज है कैटल स्लॉटर। फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए कैटल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, पर हमारे यहाँ कुछ मॉरल इम्पीडिमेंट्स है और या कुछ लीगली भी है कि हम कैटल का स्लॉटर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इस एरिया में पीछे पड़ जाते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सेस कौन से लेने होंगे? अगर क्लॉथ्स और फुटवेयर इंडस्ट्री में इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है तो कौन से रिस्पॉन्सेस सरकार ने उठाने चाहिए? पहले है लेबर रिफॉर्म्स। हमने अभी देखा कि ओवर टाइम पे का प्रॉब्लम हमारे पास है और भी बहुत लेबर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। अगर वो कर दे हम, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ही सस्ता हो जाएगा। सेकंड हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए एक्सपोर्ट रिलीफ। मगर हमारे एक्सपोर्ट रिलीफ क्यों होना चाहिए? अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं फुटवेयर एक्सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए कुछ चीज़ें लगती है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसे इंपोर्ट करता हूँ और उस पर अगर ज़्यादा ड्यूटी लगती है तो मुझे मेरा प्रोडक्शन अफोर्डेबल नहीं होगा। इसलिए अगर मैं जो चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ उस पर अगर गवर्नमेंट हमें कुछ रिलीफ दे, मुझे कुछ छूट दे तो मेरा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। थर्ड हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। अब हमें पता है कि क्लोथ्स और फुटवेयर सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल करेगा, पर ये जॉब्स के लिए जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, अगर उसमें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे, उसमें कुछ रिलीफ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को दे, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और थर्ड है, हमने अभी डिस्कस किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें साइन करने होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ जैसे यूएस या यूरोपियन यूनियन, जो बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे हमें फ़ायदा होगा, ऐसी जगह हमें एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने होंगे। तो दोस्तों, हमने आज देखा चैप्टर 7 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2017 और ये क्रैश कोर्स है। हम कुछ आधे घंटा या 1 घंटे का लेक्चर नहीं लेंगे, तो 5 से 10 मिनट में आपको उस चैप्टर की पूरी तरह से जानकारी दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में सजेशन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।